पत्नी की मांगें पूरी करने के लिए पति के खिलाफ अक्सर इस्तेमाल होता है दहेज प्रथा कानून। ये आप सब लोग भी जो है बेहतर जानते होंगे, क्योंकि कई बार कोर्ट भी जो है वो ये बातें कह चुका है, लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये बात कही है, और जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है अदालतों को भी कि वो जो है वो इस तरह के मामलों को गंभीरता से देखे, क्योंकि इसमें जो है वो कई सारे ऐसे केस सामने आते हैं जिन लोगों का इसमें कुछ लेना देना भी नहीं होता है, उनको भी इस तरह से जो है वो ऐसे केसों में फंसाया जाता है। बता दें कि इस तरह के मामले आपने भी कई बार देखे होंगे। यहाँ पर महिलाओं द्वारा जो है वो अपने पति के खिलाफ किसी न किसी विवाद को लेकर, चाहे पुलिस हो या फिर कोर्ट हो, वहाँ पर शिकायतें कराई जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसे मामले वहाँ पर देखने को मिलते हैं कि महिलाएं वहाँ पर जो है वो झूठी साबित होती हैं, जबकि पति जो है वो उसमें ये कहें कि उनका उसमें कोई भी कसूर नहीं होता है। तो बता दें कि ताज़ा मामला कुछ ऐसा ही सामने आया। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो अतुल सुभाष जी हैं, जो कि उनकी पत्नी के खिलाफ जो है वो उन्होंने पत्नी ने जो है वो उनके खिलाफ एक केस लगाया था 2005 में। जो है वो 498A नाम का कानून जो है वो शादी के बाद महिलाओं की हिफाजत के लिए ये बना था, लेकिन क्या कुछ ये पूरी कहानी है वो हम आपको बताएंगे। मूल मकसद से ये था कि दहेज के लिए महिला को ससुराल में परेशान ना किया जाए, और अब इसी कानून को लेकर ये चिंता हो रही है कि कैसे जो मेल हैं उनका जो विनाश का कारण है ये कानून जो बन रहा है। बता दें कि 498A भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC में ये हुआ करता था, और भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS में वही कानून धारा 85 और 86 हो गया है। और इसी तरह का एक बेंगलोर में जो है वो एक जो मोस्ट पॉपुलर जो इंजीनियर हैं अतुल सुभाष जी, उनके खुलासे के बाद फिर से 498A जो कानून है वो चर्चा में है, क्योंकि आरोप लगे हैं कि पत्नी निकिता ससुराल वालों और ये कहें कि बाकी जो फैमिली थी उनको जो है वो कोर्ट की जज रीता कौशिक से जो है वो तंग आकर अतुल सुभाष ने अपनी जो है वो बड़ी जुबानी में अपनी जान दे दी है, और कई सारी जो बातें हैं वो उन्होंने अपनी जान देने से पहले यहाँ पर लिखी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हरासमेंट पर हरासमेंट और तारीख पर तारीख, घूस पर घूस, और अतुल सुभाष ने जान देने से पहले 80 मिनट का जो वीडियो बनाया है उसमें 24 पन्ने हैं जो आप बीती लिखी है, और उससे पूरा देश जो है वो इस समय यहाँ पर ये कहें कि पूरा देश में इस समय शोक की लहर है कि आखिरकार ये किस तरह का जो है वो कानून है जिसका महिलाएं, कुछ महिलाएं, सभी को नहीं कहेंगे बल्कि कुछ महिलाएं जो है वो इसका कहीं ना कहीं जो है वो गलत फायदा भी उठा रही हैं। तो हर जगह पर ये कहें कि औरतें भी सही नहीं होती, और हर जगह पर जो मेल हैं वो भी जो है वो गलत नहीं होते हैं, क्योंकि चाहे पुलिस की बात करें, जब भी कोई लड़ाई झगड़ा जो है वो एक पति पत्नी के बीच देखने को मिलता है, तो बात जो है वो आ जाकर दहेज पर पहुंच जाती है कि जनाब ये हमसे दहेज मांग रहे हैं, ये दहेज की मांग कर रहे हैं, इनके परिवार वाले हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें सामने आती हैं, जिसके बाद पुलिस भी जांच करती है, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है कि ऐसा कुछ जो है वो पाया नहीं गया है, जबकि महिलाएं भी जो है उसमें झूठी पाई गई हैं। अतुल सुभाष की बात करें और निकिता का घरेलू जो है वो ये कहें कि एक मामला था, और केस बनकर जो है वो ये फैमिली कोर्ट में पहुंच गया। यहाँ पर जज रीता कौशिक केस की सुनवाई कर रही थी, और जिस दिन अतुल सुभाष के दर्दनाक कहानी को देश ने जाना, तो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने 498A यानी कि घरेलू हिंसा कानून को लेकर बात हो रही थी, तो जस्टिस BS नागरत्ना और जस्टिस AN कोटेश्वर सिंह की बेंच जो थी उनके द्वारा लक्ष्मी नारायण जो थे उनके केस की सुन रही थी, उनके केस की जो है वो सुनवाई हो रही थी। और वहीं महिला ने एक पति और सास ससुर पर दहेज का केस जो है वो लगाया था, लेकिन महिला ने केस तब लगाया जब पति ने जो है वो तलाक मांगा था, और तेलंगाना कोर्ट ने केस खारिज करने से जो है वो मना किया, तब जाकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। लेकिन ऐसे में इसी केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस BS नागरत्ना और जस्टिस AN कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि 498A पत्नी और उसके परिवार वालों के लिए जो है बदला लेने का एक हथियार बन गई है, और कभी कभी पत्नी की ये कहें कि उसकी मांगों को पूरा करने के लिए पति और उसके परिवार के खिलाफ IPC की धारा जो 498A है इसका सहारा लिया जाता है। बेंच ने यह भी कहा है कि हम एक पल के लिए भी ये नहीं कह रहे हैं कि 498A के तहत क्रूरता झेलने वाली किसी भी महिला को चुप रहना चाहिए और शिकायत करने या फिर कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू करने से जो है वो खुद को रोकना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऐसे मामलों को जो है वो बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो आप लोग भी ज़रूर इस पर सुझाव साझा करें, जिस तरह से ये
498 ये जो कानून है जो कि महिलाओं को लेकर बनाया गया है ताकि उन्हें ससुराल में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस कानून का अब गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसको लेकर अदालतों को भी ये कहा गया है कि वो सावधान रहें और जब भी कोई ऐसा कानून सामने आए तो उसमें कोशिश करें कि जो फैमिली को या बाकी रिश्तेदारों को इस केस में फंसाया जाता है, सबसे पहले सबूत देखें और अगर सबूत नहीं है तो उनको इस केस से जो है वो बरी करें। तो जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे कि अतुल सुभाष जो कि एक बहुत ही बड़े मशहूर इंजीनियर थे और उन पर जिस तरह से पत्नी ने जो है वो केस डाला था फैमिली कोर्ट में और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद अतुल सुभाष ने कई सारे पन्नों का जो अपना ये कहें कि अपनी जान देने से पहले उन्होंने एक नोट लिखा जिसमें कई सारी बातें कही और जिसके बाद हर किसी के होश उठ गए हैं कि आखिरकार किस तरह से इस कानून का जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद जय भारत।